पूरे मेले को दरगाह, दर्शनीय स्थल और अन्य क्षेत्रों को मिला के कुल 5 पुलिस जोन में बांटा गया है। हम लोगों ने बाहर से मांग की है, यदि गैजेटेड अफसर मिले तो 5 के प्रभारी डीएसपी रहेंगे, नहीं तो जनपद के इंस्पेक्टरों को उसमें जोनल प्रभारी लगाया गया है। पॉपुलेशन और भीड़ को देखते हुए कुल 23 सेक्टरों में पूरे मेले को बांटा गया है, जिसको अगर हम व्यवहारिक भाषा में कहें तो 23 पुलिस चौकियाँ स्थापित की जाएंगी। उन पुलिस चौकियों पे सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से क्राउड को मैनेज करने में कोई दिक्कत न होने पाए। हम लोगों ने जैसे अभी एडीएम साहब ने बताया, सिक्योरिटी पॉइंट्स है, दादा मियाँ की दरगाह हो, चाहे बड़ी बाजार हो, चाहे मेला का क्षेत्र हो या रिमोट एरिया जो किनारे के हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने लगभग 100 स्थानों पर इसे चिन्हित किया है ताकि मेले का जो मैक्सिमम क्राउड जहाँ से मूवमेंट हो रहा है वो हमारे ट्रेसिंग में रह सके। तो उन कैमरों का ऑर्डर हो चुका है, उनको जल्दी हम लोग इंस्टॉल करवा लेंगे। सीसीटीवी कंट्रोल रूम, रेडियो कंट्रोल रूम एक जगह बनाया जा रहा है ताकि हम वहाँ से कम्युनिकेशन हमारा तेज हो सके। सर ने निर्देशित किया था कि जो खोया पाया टैंक हमारा सेंटर बनता है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो अब की हम लोगों ने 2 खोया पाया टैंक बनाने के लिए प्लान किया है। एक तो हमारा मजार क्षेत्र में बनेगा और एक मेला क्षेत्र में बनेगा। मैक्सिमम लोगों की जो गुम होने की समस्या होती है मजार क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। एक वहाँ पर कंट्रोल रूम बना रहे हैं खोया पाया के लिए और एक मेला क्षेत्र में बनाया जाएगा। फायर फाइटिंग और अन्य चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 6 फायर स्टेशन अस्थायी तौर पे वहाँ पर प्लान किए जा रहे हैं, 5 मेला क्षेत्र में और एक जो है दरगाह के पास, क्योंकि उधर डेंसिटी बहुत है, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिल पा रही थी, एक वहाँ पर लगाया जाएगा। तो इस तरह से 6 कुल फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार के फायर इंसिडेंट हो सके तो उसे रोका जा सके। जो हमारा सबसे वल्नरेबल एरिया है मजार क्षेत्र में भी मजार का परिसर, उस पर उस दिन सर ने भ्रमण किया था और हम लोगों ने वहाँ पे जो मजार कमेटी के लोगों उनको हमने कन्विंस किया है कि मजार के अंदर जो खाने पीने की दुकानें लगती थी जहाँ पर कुकिंग होती है, खासतौर पर हलवा पराठा वालों की, जहाँ पर वो लकड़ी के कोयले और लकड़ी जला करके बनाते हैं, उसको हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि किसी तरीके से उसको रोका जाए। अभी वो सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं कि हम बाहर से कहीं से व्यवस्था कर लेंगे। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि बाजार के अंदर कहीं पर भी कोई फायर इंसिडेंट ना होने पाए। इसी प्रकार से जो हमारा ये यहाँ से कौमी एकता द्वार से लेकर के मजार की गेट तक आसपास जो किनारे होटल हैं, जो कुकिंग वाले होटल हैं, उनके यहाँ गैस की सिलेंडर या कोयले की भट्टियाँ हैं तो उनको विरोध दिया गया है, तो किसी प्रकार से वहाँ कुकिंग नहीं करेंगे। जिनको भी अपना होटल ढाबा खोलना हो या तो मेला क्षेत्र में आकर के अपना ज़मीनें आलात करवा लें, वहाँ पे अपने होटल ढाबे चलाएं। उस पॉपुलेशन की एरिया में फायर का कोई भी हम सोर्स नहीं रखना चाहते हैं। हमने लगभग 67 जो गेस्ट हाउस हैं वो नोटिफाइड हैं, नॉन नोटिफाइड हैं, सबका हमने सर्वे करा लिया है। सबको फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नोटिस ऑलरेडी सिटी मजिस्ट्रेट, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के दस्तखत उनको सर्व करा दी गई है ताकि वो चाहे गेस्ट हाउस में उसका पंजीकरण हुआ हो चाहे ना हुआ, उनको फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स रखने ही पड़ेंगे और नहीं रखने पर उनको वार्निंग जारी हो चुकी है। यदि कोई मान लीजिए दुर्घटना होती है तो उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। इसी प्रकार से जो दुकानदार कौमी एकता गेट से लेकर के और बाजार की गेट तक ठेले या पटरी के लगाए जाते तो उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस मामले में यो टाउन एरिया को स्पष्ट द्वारा बता दिया गया है कि उस एरिया में केवल और केवल पब्लिक मूवमेंट के लिए उसको खाली रखा जाएगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार के ठेले नहीं लगेंगे। दोनों तरफ जो स्टेनलेस स्टील वाली रेलिंग लगी है उसके बाहर जो अस्थायी दुकानें हैं जो 12 महीने रहती हैं वही दुकानें वहाँ रहेंगी। उसके अलावा उस मेन रोड पर किसी भी प्रकार से कोई दुकान नहीं लगाई जाएगी। क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग किए जा रहे हैं। कौमी एकता से जो आने वाला रास्ता है, जो मजार का मुख्य द्वार है, दक्षिणी द्वार, उससे पूरा मेला प्रवेश कराया जाएगा। निकास के लिए पूर्वी और पश्चिमी द्वारों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब्जेक्टेड टू होगा क्राउड पे। यदि क्राउड ज़्यादा आती है तो हम इस पॉलिसी को लागू करेंगे, यदि क्राउड मैनेजेबल रहती है तो फिर जैसे मेला चल रहा हम वैसे चलाएंगे। पश्चिमी गेट हमारा वीआईपी गेट है, वहाँ से वीआईपी आने जाने वालों को यूज़ किया जाएगा। पूर्वी गेट मुख्यतः एग्जिट के लिए रखा जाएगा। पूर्वी गेट से निकल के लोग देवा कोतवाली होते हुए मुख्य मार्ग पे आ जाएंगे। इस तरह से ये क्राउड का एक रोटेशन हो। पिछले दिनों जो घटनाएं घटित हुई हैं क्राउड के देखते हुए इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। इसको मजार को भी कन्वे कर दिया गया है
और इसको हम लोग मीडिया के माध्यम से भी मेला शुरू होने से पहले बड़े पैमाने पर लखनऊ और अन्य जगहों पर इसको प्रचारित किया जाएगा। जैसे आप सब जान रहे हैं, कुर्सी रोड, बाराबंकी रोड, चिनहट रोड और भयारा रोड और फतेहपुर रोड, ये 5 मुख्य मार्ग हैं जहाँ से क्राउड हमारी तरफ आता है। सभी पर बाहर करीब 1.5 किलोमीटर दूर बैरियर लगा के वहीं पर पार्किंग उनकी बनाई जा रही है। भयारा रोड पे प्रतिभा इंटर कॉलेज है, फतेहपुर रोड पे जो गोदाम है, कुर्सी रोड पे पुल के पहले और देवा रोड पर एक इंटर कॉलेज है वहाँ पर, और नया बस स्टेशन जो बाराबंकी रोड है उसके पास बड़ी गाड़ियों की पार्किंग बनाई जा रही है। जो लोग मेले में आएंगे, खासतौर पे जो बाराबंकी शहर से या देवा की तरफ से या कुर्सी की तरफ से, उनकी पार्किंग मवेशी बाजार में लगाई जा रही है, जहाँ पर आपकी गाय और भैंस की जहाँ पार्किंग बाजार लगती थी वो नहीं लगेगी, तो वहाँ पार्किंग लगाई जा रही है। मीटिंग करके टाउन एरिया के लोगों को भी बता दिया गया, जो कस्बा देवा के निवासी 10-12 हज़ार लोग हैं, उनकी जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को गलियों में नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि गलियाँ संकरी हो जाती हैं, आवागमन प्रभावित होता है, भीड़ बहुत होती है। तो उनसे अनुरोध किया गया है कि वो अपनी गाड़ियों को उस दौरान जो हमारी पार्किंग बन रही है वहाँ पे रखें या कहीं बाहर रखें। जो प्रतिभा इंटर कॉलेज की पार्किंग है या जो अन्य पार्किंग उनके नज़दीकी हो वहाँ पर रखें, ताकि गलियाँ हमारी चलने के लिए फ्री रहें, वहाँ पर किसी प्रकार का कंजेशन न होने पाए। सर ने जैसे उस दिन निर्देशित किया, हम लोगों ने हर सेक्टर में जो मेले के और प्लस दरगाह के हैं उसमें हेल्थ सर्विसेज के लिए और शौचालय के लिए व्यवस्था कराई गई है। तो वहाँ पर उसकी व्यवस्था जैसे ही होगी सबके बोर्ड लगा के नोटिफाई कर दिए जाएंगे। जो पुलिस बल हम लोगों ने अपने ज़िले से लगाना था, उसके अलावा हमने बाहर से मांग की है। DIG साहब के स्तर से जो रेंज स्तर से फोर्स मिलना था वो मिल गया है। इसमें कुल 5 कंपनी PSC की मांग की गई है। अभी हमें 2 कंपनी PSC अलॉट हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि मेले के पहले तक हमें PSC आवंटित हो जाएगी। घुड़सवार पुलिस की डिमांड की गई है, अगर वो मिल जाएगी तो हमें उसकी बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस बार पहली बार हम लोग ट्रैफिक पुलिस के 60 आदमियों का कंपोनेंट पहली बार लगाया जा रहा है, ताकि यातायात सुगम रहे। इसके लिए रोडों का सर्वे कर लिया गया है। PWD को सर के माध्यम से रिपोर्ट भेज दी गई है, जहाँ पे फुटपाथ साफ कराने में झाड़ियाँ कटवानी है, नहर की पटरी की झाड़ियाँ कटवानी है, जहाँ पे सड़कों पे पैचवर्क कराए जाने हैं, कुछ काम शुरू भी हो गया है, उसकी रिपोर्ट दे दी गई है। तो हम लोगों की तरफ से यह प्रयास किया जाएगा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से यातायात या परिवहन संबंधी असुविधा ना होने पाए। ट्रैफिक का डाइवर्जन प्लान काफ़ी डिटेल बनाया गया, ताकि फतेहपुर तहसील की कनेक्टिविटी शहर से बनी रहे। इसके लिए ट्रैफिक प्लान है वो सबको पब्लिश किया जाएगा। रोडवेज के अधिकारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ताकि जो परिवहन निगम की बसें चल रही हैं उनको दिक्कत न होने पाए। और फतेहपुर से जो हमारा डाइवर्जन रामनगर रोड पे होगा या वहाँ से जो भगोली हो के महमूदाबाद कुर्सी वाले रोड पे होगा, उसके डिटेल ट्रैफिक प्लान बना लिए गए हैं और इन लोगों को समाचार पत्रों में विस्तृत तौर से प्रकाशित किया जाएगा। एक लेआउट प्लान भी तैयार किया गया है, ताकि व्यक्ति को यह पता चल सके कि मेले में कहाँ खड़ा है। इसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग सूचना विभाग को एक ड्राइंग बना के दे दी गई है। मेले से पहले हम लोग उसको भी लगवा देंगे, ताकि मेले में किसी व्यक्ति को परेशानी न होने पाए। और आसपास के जो दर्शनीय क्षेत्र हैं, महादेवा है, कुंतेश्वर महादेव हैं, पारिजात का वृक्ष है, भगोली तीर्थ है, धननाथ तीर्थ है, वहाँ के से जुड़ा हुआ एक बड़ी बड़ी होर्डिंग भी हम लोग लगवा रहे हैं, ताकि जनपद के अन्य पर्यटन वाले क्षेत्रों को भी लोगों को जानकारी हो सके और लोग वहाँ पर जा सकें। तो हम लोगों ने पूरी प्लान कर ली है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग है उसके चलते सुरक्षा, यातायात, महिला सुरक्षा और अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने पाएगी। पुलिस विभाग की ओर से ये आपको जो व्यवस्था मैंने आपको ब्रीफ की है, भविष्य में अगर कोई नई विकसित होगी तो सर के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे।